एक दिन प्रियंका स्कूल बस के लिए रोड पर खड़ी थी तो अचानक एक कार तेजी से आई और एक बूढ़ी औरत को धक्का मार दी। प्रियंका और वहां आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। कार से रजनी निकली क्योंकि कार वहीं चला रही थी। उसने बूढ़ी औरत से कहा, मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी। जब रोड पर चलना नहीं आता है तो क्यों निकलती हैं? घर में एक जगह बैठा करो। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मरने के लिए सामने लोग। प्रियंका बोली, ये कैसे बातें कर रही हैं आप? एक तो आपने इन्हें चोट पहुंचाई, सॉरी बोलने के बजाय आप इन्हें डांट रही हैं। रजनी बोली, तुम इसकी क्या लगती हो? इसकी सिफारिश क्यों कर रही हो? ये रोड पर चलने वाले कीड़े मकोड़े हैं जो चले आते हैं अपनी जिंदगी से उबकर गाड़ी के नीचे मरने के लिए। प्रियंका बिना सोचे ही एक चाटा रजनी को लगाती। रजनी गुस्से में बोली, हाँ विश, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खड़े के खड़े यहाँ से उठवा लूँ। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। प्रियंका गुस्से में बोल पड़ी, तुम निहायत ही बदतमीज औरत हो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तब तक किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस भी आ गई। उस महिला को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। सारी पब्लिक और प्रियंका के गवाह पर रजनी के ऊपर केस बन गया और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। दोस्तों, ये थी प्रियंका और रजनी की पहली मुलाकात। अब आगे आप सोच ही सकते हैं क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। रजनी लॉकअप में गुस्से से उस अनजान लड़की यानी प्रियंका को सरेआम बदनाम करने की सोचने लगी। यहाँ से निकलते ही मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। उसने मुझे जेल भेजा है। ये कमबख्त वकील का बच्चा कहाँ मर गया? उसकी तो मैं आधी सैलरी ही काट लूंगी। तभी सुरेंद्र अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन आया। वे रजनी की तरफ देखकर आगे बढ़ गया। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, अब इन्होंने क्या किया है? वे सारी बात बता दिया। तब सुरेंद्र ने पूछा, वे बूढ़ी माता अब ठीक हैं? उनकी इलाज की सारी खर्चा मैं देने को तैयार हूँ। वे किस हॉस्पिटल में हैं? इंस्पेक्टर ने सब बता दिया। रजनी लॉकअप से बाहर निकली तो सुरेंद्र उसकी तरफ देखकर बोला, अब चलो उस बूढ़ी औरत से माफी मांग लो। वे गुस्से से बोली, ये सब फालतू काम मैं नहीं करती हूँ। मैं घर जा रही हूँ। अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है तो मेरी तरफ से तुम ही उससे माफी मांग लेना। और वे गुस्से से बाहर चली गई। सुरेंद्र हॉस्पिटल से उस वृद्ध महिला का हालचाल पूछकर बाहर लौट रहा था कि देखा सामने प्रियंका खड़ी थी। सुरेंद्र उसके पास जाकर पूछा, तुम यहाँ? हाँ, किसी से मिलने आई थी। पर आप यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं भी यहाँ किसी की गलती सुधारने आया था। तुम कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो ना, छोड़ देता हूँ। सुरेंद्र ने कार का दरवाजा खोला। प्रियंका बैठ गई। तभी वे पूछा, कहाँ छोड़ दूं? प्रियंका मन ही मन बोली, छोड़ तो आप मुझे बहुत पहले ही दिए थे। क्या हुआ? कहाँ छोड़ना है? बस मेरा तो एक ही ठिकाना है, घर, और कहाँ? दोनों कार में चुपचाप बैठे थे। सुरेंद्र ने ही चुप्पी तोड़ी। उसने पूछा, बाबूजी ठीक हैं? हाँ ठीक हैं। बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, बच्चे भी हमेशा घर में उनके बारे में ही बात करते रहते हैं। फिर सुरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर प्रियंका से कहा, एक बात पूछूं? अगर बुरा नहीं मानो तो? हाँ पूछिए ना। अपने फ्यूचर के बारे में तुमने क्या सोचा है? वे चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। मेरी मंजिल आ गई है। क्या मतलब? गाड़ी रोकिए, मेरा घर आ गया है। ओह अच्छा। वे मन ही मन सोचा, आज ये रास्ता कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया? वे उतरकर जाने लगी। सुरेंद्र सोचा, काश मैं तुम्हें कुछ देर और रोक पाता, पर किस हक से? प्रियंका भी जाते जाते यही सोच रही थी। काश मैं आपको अंदर बुलाकर एक कप कॉफी ऑफर करती, पर अब ये अधिकार मेरा कहाँ? दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स है, पर मानते ही नहीं। क्या कहूँ इसे? क्योंकि आज भी है कुछ तो तेरे मेरे दरमिया, कुछ जज्बात, कुछ ख्वाहिशें, पर कैसे कहूँ? समाज हमारे रिश्ते को क्या नाम देगी? शायद मुझे तो कुछ ना कहे, पर तुम पर उंगली और बुरी निगाहें जरूर उठेगी, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। कैसे कहूँ कि आज भी तुम्हें देखने को ये मन हरदम बेचैन हो जाता है। वे सोचते सोचते स्टीयरिंग पर हाथ रखकर सिर पीछे करके आंखें बंद कर लिया। काश ये वक्त पीछे चला जाता और फिर से वे सुहाना दौड़ वापस आ जाता। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर हजारों सपने सजाता। लंबी आहें भरते हुए सुरेंद्र सोचा। तभी फोन की रिंग सुनाई दी और उसका ध्यान टूटा। मेरा मोबाइल तो, ओह, लगता है प्रियंका का मोबाइल है। गलती से यही छूट गया है।
किसका फोन आ रहा है? वकील साहब? ये वकील साहब कौन है? उठाकर देखता हूँ। हेलो, सुरेंद्र ने कहा। तो उधर से आवाज आई, प्रियंका जी कहाँ हैं? मैं उनका वकील बोल रहा हूँ। जी, उनका मोबाइल मेरे पास रह गया है, मैं अभी उनको दे देता हूँ। जी, पर आप कौन? मेरा मतलब आप उनके कौन हैं? अच्छा, शायद आप उनके साथ स्कूल में पढ़ाते होंगे, है ना? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा, आप उन्हें इतना ही बता दीजिएगा। नहीं, रहने दीजिए, मैं रात में खुद ही बात कर लूँगा। धन्यवाद। जी, वैसे मेरा नाम एडवोकेट सुनील वर्मा है। आपको कभी भी अगर किसी केस के सिलसिले में मुझसे मिलना हो, तो आप मेरी राय ज़रूर लीजिएगा। ये वकील से प्रियंका का क्या काम? क्या आप उससे पूछूं? जैसे लगता है वे मुझे बता ही देगी। पहले ये मोबाइल उसे दे देता हूँ। वे खुशी-खुशी उसके घर की तरफ चला गया। दरवाजा खुला हुआ था। हॉल में जोर-जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सुरेंद्र के कदम वहीं रुक गए। हॉल में एक थोड़ा वृद्ध व्यक्ति और दो 40 से 45 के लगभग उम्र के लोग थे। वहीं प्रियंका और उसके ससुर भी थे। शायद किसी चीज को लेकर बहस चल रही थी। प्रियंका के ससुर अपना दोनों हाथ जोड़कर रो रहे थे, मानो वे गिड़गिड़ा रहे हो। प्रियंका उनका बार बार हाथ पकड़ रही थी। तभी सुरेंद्र का मोबाइल बजा। अचानक सभी का ध्यान दरवाजे पर खड़े सुरेंद्र की तरफ गया। प्रियंका दौड़कर सुरेंद्र के पास चली गई। अब क्यों आए हैं यहाँ? वे तुम्हारा मोबाइल कार में छूट गया था, उसने मोबाइल देते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लोग कौन है और बाबूजी इनके आगे हाथ जोड़कर क्यों रो रहे हैं? प्रियंका बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब मेरे घर के आदमी हैं। आप जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए, नहीं तो बात और बढ़ जाएगी। सुरेंद्र वहां से चला गया, पर उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। सुरेंद्र कई बार सोचा उससे इस बारे में बात करने का, पर वे जानता था ये स्वाभिमानी है, नहीं बताएगी। एक दिन इसी तरह दुकान से कुछ सामान लेकर प्रियंका घर आ रही थी, तो दो आदमी बाइक से उसके सामने आकर खड़े हो गए। एक बोला, क्यों इतनी धूप में अपने आप को जला रही हो? तुम्हारे पाँव भी थक जाएंगे। मुझसे शादी कर लो, रानी बनाकर रखूंगा। उसने प्रियंका का दुपट्टा खींचा तो प्रियंका ने एक थप्पड़ लगा दिया। गुस्से में उसने प्रियंका को भी मारने के लिए हाथ उठाया, पर उसका हाथ सुरेंद्र ने पकड़ लिया, क्योंकि सुरेंद्र और रवि उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो उन्होंने प्रियंका के साथ इन्हें बदतमीजी करते देख लिया था। अब तो सुरेंद्र और रवि ने उन दोनों की खूब धुलाई की। फिर वे दोनों भाग गए। रवि प्रियंका के पास आकर पूछा, तुम ठीक हो? कौन थे ये लोग? तुम इन्हें जानती हो? वे डर से बोली, नहीं। तभी सुरेंद्र जोर से चिल्लाते हुए बोला, झूठ बोल रही है ये अच्छी तरह जानती है ये लोग कौन हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले इन लोगों को मैंने इसके घर पर इन्हें धमकाते हुए देखा था। पर ये क्या है कि ये मैडम जी हमसे शेयर नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि ये महान बनना चाहती हैं। ये अकेले ही सारी परेशानियां झेलना चाहती हैं। इन्हें महान जो बनना है, सरकार की तरफ से इन्हें मेडल मिलने वाला है। वे प्रियंका की तरफ आकर बोला, क्या सच में तुम इन लोगों को नहीं जानती हो? वे रोते हुए बोली, हाँ जानती हूँ, पर आपको क्यों बताऊँ? क्या करिएगा आप जानकर? ये मेरी प्रॉब्लम है, किसी दूसरे को बताना मैं उचित नहीं समझती हूँ। सुरेंद्र गुस्से से उसकी दोनों बाह पकड़कर बोला, तो अब मैं दूसरा हो गया हूँ? तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? वे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, नहीं, आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। रवि सुरेंद्र को बोला, अरे छोड़ो उसका बाह, उसे दर्द हो रहा होगा। वे गुस्से में उसका बाह छोड़ दिया। उसने कहा, तो पूछ इससे कि ये झूठ क्यों बोल रही है। आज प्रियंका को पहले वाला सुरेंद्र याद आने लगा, जो इसी तरह गुस्से में रहता था। इसी गुस्से के कारण वे उसे हिटलर बुलाती थी। सच में दोस्तों, आज तो पुराने सुरेंद्र की याद आ गई। रवि बोला, प्रियंका बताओ क्या बात है? हो सकता है हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें। वे बोली, नहीं रवि जी, आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। अच्छा तो ये बताओ, ये लोग कौन थे? इतना तो बता सकती हो ना? वे बोली, ये लोग मेरे चचेरे देवर हैं। तो तुम्हें इस तरह बीच रोड पर? इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती। सुरेंद्र फिर गुस्से से बोला, क्यों नहीं बता सकती? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। वे पीछे मुड़कर जाने लगी, तो सुरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। वे आश्चर्य से बोली, ये क्या बेवकूफ़ी है, यहाँ आने जाने वाले सब देख रहे हैं, कोई क्या सोचेगा, छोड़िए मेरा हाथ। पहले एक बार छोड़कर गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं। पहले तुम बताओ,
क्या बात है? ये क्या जिद पकड़ लिया आपने? सब देख रहे हैं। आज सुरेंद्र की आंखों में फिर से वही जुनून था, ना समाज की परवाह और ना डर था। प्रियंका उसकी आंखों में देखकर डर गई। तभी रवि ने कहा, सच कह रही है, सब देख रहे हैं। अपने बारे में ना सही, इसके बारे में तो सोच। जिसको जो समझाना है वे समझे। जब तक ये नहीं बताएगी, मैं इसे नहीं जाने दूंगा, चाहे सारी रात यहीं इसका हाथ थामे खड़े रहना क्यों ना पड़े। रवि ने कहा, ये क्या पागलपन है यार, तू समझ नहीं रहा। समझाना तुझे इसको चाहिए, मुझे नहीं। इससे बोल, मुझे सही सही सब बता दे। प्रियंका जानती थी सुरेंद्र बहुत ही जिद्दी है, वे बिना बात जाने नहीं मानेगा। वे गुस्से से बोली, क्योंकि वे मुझसे शादी करना चाहता है। अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वे मेरा घर अपने नाम करवा लेगा और हमें बेघर कर देगा। धोखे से उसने हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। अब बस यही एक घर बचा है, वे लोग भी उसे छीनना चाहते हैं। ये उस घर के बदले मुझसे शादी करना चाहता है। मैं बाबूजी को नहीं छोड़ सकती हूँ। इसलिए उस दिन बाबूजी उससे हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। अब आपको और कुछ जाना है? कर ली अपनी जीत पूरी? तो क्या अब मैं जाऊं? वे वहां से चली गई। इरा भी बोला, तू भी ना यार, वे खुद परेशान है और तू है कि अब बता क्या कर लेगा तू? वे अपनी बाह के बटन को बंद करते करते बोला, तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। चल ऑफिस चलते हैं, तुझे रास्ते में ही ड्रॉप कर दूंगा।